डिट्रोनॉमी 30 वर्सेस 19 एंड 20 मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ हम सभी के लिए। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप भला है, आप हमको बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए आपके चरणों पे आने के लिए, आपके बुद्धि, आपकी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनोखा मौका देते हैं। आशीषित कीजिए ये कलीसिया को, ताकि आपकी आवाज़ में जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, आप भंडार है परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान की, हम प्राप्त कर सकें और आपकी इच्छा के अनुसार हम आनंद भरा, शांति भरा, अनंत काल का जो जीवन दिए है उपभोग करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। आशीषित कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। और ये जो मैसेज आज रहेगा, टॉपिक ये होगा कि चॉइस इज योर्स। क्या टॉपिक? चॉइस इज योर्स। चुनाव करना, पसंद करना, चॉइस करना आपके ऊपर रहता है। और अलग तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि यू आर फ्री टू मेक ए चॉइस। आपके पास स्वतंत्रता है कि आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं, अच्छे चुनाव कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में विकल्प दिया है, चुनाव करने का फ्री विल दिया है। परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि किया है। लास्ट टाइम हम सुने थे, लास्ट संडे में, कि वो अपने सदृश बनाया, अपना सांस देकर मनुष्य को एक जीवित प्राणी, ये जगत का सर्वश्रेष्ठ जीवित प्राणी बनाया। तो परमेश्वर का महिमा हो कि वो हमको रोबोट के तरह कंट्रोल नहीं करता है, वो हमको फ्री विल दिया है। गॉड डिग्निफाइज अस विथ फ्री विल। वो हमको स्वाधीनता दिया है, स्वतंत्रता दिया है चॉइस करने के लिए, और वो हमको सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। परमेश्वर ने हमको अपना सदृश बनाया है, इसीलिए आज हम प्रेम कर सकते हैं, दूसरे को सही निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का चरित्र है। तो हमको परमेश्वर फ्री विल दिया है, फ्री चॉइस करने के लिए, है ना। सो डिपेंड्स ऑन अस, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कैसे वो निर्णय लेते हैं। यू आर फ्री टू मेक राइट चॉइसेस। सही चॉइस, सही चुनाव करने के लिए परमेश्वर आपको स्वाधीन दिया है। आइए एक वचन पढ़ते हैं जो हम हमेशा वहाँ पर देखते हैं, आदि पुस्तक का 2 में, आदि पुस्तक का 2 का 9 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, सारे जीव जंतु को बनाया, मनुष्य को एक ऑप्शन दिया था, और वो बागीचा के बीच में 2 पेड़ रखा था। कौन सा वो पेड़ था? एक जीवन का वृक्ष था, और दूसरा जो है भले या बुरे का ज्ञान देने का वृक्ष था। पहला वृक्ष कौन सा है? हाँ? जीवन का वृक्ष। और दूसरा वृक्ष क्या था? भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष था।
तो परमेश्वर ने ये दोनों वृक्षों को बाग के बीच में रख दिया, लेकिन परमेश्वर ने ऑप्शन दिया, चॉइस दिया। यू आर फ्री टू मेक ए चॉइस। देखिए 2:15 से लेकर 17 तक। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने मनुष्य को वाटिका के बीच में रख दिया ताकि वो काम करे और उसका रक्षा करे। काम करना जरूरत है। परमेश्वर का वचन भी कहता है तुम कठिन परिश्रम करो। जब तुम परिश्रम करते हो परमेश्वर उसके ऊपर आशीष देता है। परमेश्वर हमको आलसी रहने के लिए कभी अनुमति नहीं देता है। तुम काम करो और परिश्रम का फल परमेश्वर देने वाला है, विश्वास रखो। 16 में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। परमेश्वर ने अनुमति दिया है, तुम खा सकता है। सारे प्लांट, सारे पौधे, सारे वृक्षों का फल तू खा सकता है। तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, बिना द्विधा से, बिना कन्फ्यूजन में। तुम आराम से एक चॉइस लेकर, फ्री चॉइस दिया है परमेश्वर, तुम खा सकते हो। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना। परमेश्वर ने फ्रीडम दिया है। यू आर फ्री टू ईट द फ्रूट्स ऑफ ऑल द ट्रीज। तुम हर वृक्ष का फल तुम खा सकते हो, लेकिन तुम एक वृक्ष का फल मत खाओ। परमेश्वर ने सजेशन किया। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्योंकि जिस दिन वो वृक्ष का फल तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। ये कौन सा पेड़ का फल है? वो वृक्ष है जो भले और बुरे का ज्ञान देता है। भले या बुरे का ज्ञान देता है। पौलुस कहता है कलीसिया को, रोमियो का कलीसिया को, आप पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 16 का 19 में वो लिखा गया है, आई वॉन्ट यू टू बी वाइज इन व्हाट इज गुड। जो अच्छा चीज़ है उसमें तुम बुद्धिमान बनो, लेकिन बी इनोसेंट व्हाट इज इविल। लेकिन जो बुराई है उसके लिए तुम इनोसेंट रहो। यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान बनो, परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। बी इनोसेंट अबाउट व्हाट इज इविल। भूले रहो। आज क्या होता है, उल्टा काम करता है मनुष्य। वो बुराई के लिए एक्सपर्ट होता है, बुद्धिमान बनता है, और भलाई के लिए वो भोले बन जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तो जिस दिन ये पेड़ से फल खाएगा, कौन सा? भलाई और बुराई का ज्ञान देने वाला पेड़ है, उसमें से तू खाएगा तो मर जाएगा। और हम देखते हैं शैतान आता है, हवा को बहका देता है, और बहकने के बाद वो फल को लेता है और एक बाइट लेता है। वो खाने के बाद फिर अपना पति को देता है, और जैसे आदम ने एक बाइट लेता है, वो लोगों को वो परमेश्वर का दिया हुआ वचन के अनुसार असर पड़ता है। अभी वो लोगों के पास भलाई और बुराई का ज्ञान होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास कहता है कलीसिया को कि तुम भलाई काम करने के लिए बुद्धिमान बनो। बी एक्सपर्ट, बी वाइज इन व्हाट इज गुड, लेकिन इनोसेंट बनो बुराई के लिए। लेकिन आज मनुष्य वो पेड़ का फल खाया है जिसके लिए बुराई के पीछे चलता है ज़्यादा। वो डिसीजन लेता है, लेकिन वो डिसीजन वो लेता है लेकिन अच्छे से निर्णय नहीं ले पाता है। तो कहने का मतलब ये है, आज का टॉपिक क्या है? चॉइस इज योर्स, यू आर फ्री टू मेक ए राइट चॉइस। परमेश्वर ने सजेशन दिया, परमेश्वर ने कहा कि बिना खटके हुए तू सारे वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने वो पेड़ का फल खाने के लिए मना किया
और सिर्फ मना नहीं किया, उसका कारण भी बताया क्यों नहीं खाना चाहिए। वो जिस दिन वो खाएगा वो मर जाएगा। और हम देखते हैं जब मनुष्य वो फल का जब बाइट लेता है वो असर पड़ता है और उसका जीवन में क्या होता है, और बुराई भलाई आता है, दोनों आता है, लेकिन बुराई उसके जीवन में ज़्यादा काम करने लगता है, वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। तो परमेश्वर हमेशा जब भी आपको वचन देता है, जब भी आपको कोई शिक्षा देता है, और वो आपको निर्णय आपकी ओर छोड़ देता है। चॉइस इज योर्स। वो कभी आपको कंट्रोल नहीं करता है कि यही सिर्फ करो, लेकिन परमेश्वर ये बता देता है कि तुम यही करोगे तो तुम्हारा भलाई होगा, लेकिन यही करोगे तो तुम्हारी बुराई होगा। उसका कारण वो बता देता है। तो अभी हमारे लिए निर्णय हमारे पास होता है। हम जो वचन पढ़ा था पहले में, द्वितीय विवरण का जो 30 हम पढ़ा था, बहुत अद्भुत था वो वचन। उसमें क्या लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों के तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। परमेश्वर सिर्फ बुराई नहीं रखा है, अलाउ नहीं किया है, भलाई दिया है। परमेश्वर आपके सामने आशीष दिया है, आपके सामने पीस रखा है, आपके सामने प्रोस्पेरिटी रखा है, आपके सामने आनंद के सुसमाचार रखा है। लेकिन दूसरे तरफ में बुराई भी है, विनष्ट भी है, अशांति भी है, आनंद खो देने का रास्ता भी है। लेकिन आप कौन सा चॉइस करते हैं? परमेश्वर आपको निर्णय आपकी ओर छोड़ देता है। चॉइस इज योर्स। अभी देखते हैं वही जो वचन कहता है कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसीलिए तो जीवन को ही अपना ले। परमेश्वर सजेशन करता है कि भाई, हे बहन, मेरे संतानों, तुम क्या करो, जीवन को अपना लो कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तू भी जीवित रहेगा और तेरे नेक्स्ट पीढ़ी भी जीवित रह पाएगा। हम लास्ट संडे में यही सुना था कि जीवन का स्रोत, एकमात्र स्रोत कौन है? परमेश्वर है। यीशु मसीह यूहन्ना का 10 में 1:4 में स्पष्ट रीति से कहा है कि उसके पास जीवन था। आप 20 पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर डिटोनोमी का 30:20 में, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। ये 3 पॉइंट में कंक्लूजन में लास्ट टाइम बोला था, ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। नंबर 1, लव योर गॉड, और उसकी बात मानो। ओबीडियंस टुवर्ड्स गॉड्स कमांडमेंट, उसका बात मानो और उससे लिपटे रहो। अबाइड इन हिम, यूहन्ना का 15:1-7-8 तक लिखा गया है। तुम उसमें बने रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ आयु यही है। तेरा जीवन कहाँ पर है? परमेश्वर के पास है। तो आज आप निर्णय ले सकते हैं, आप जीवन को चूज करते हैं या मरण को चूज करते हैं, आप आशीषों को चूज करते हैं या श्राप को चूज करते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रीति से हमको बताता है कि आप निर्णय लीजिए। जोशुआ का 24 में जोशुआ एक वचन कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए, जोशुआ का 24 यहोशू का 24 13 से लेकर 15 तक मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए, फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था। परमेश्वर ने इस्राएलाइट्स को मिस्र देश से छुटकारा देकर कनान देश को ले आया। तुम्हें ऐसा देश दिया जिस देश में तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने ना बसाया था और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। 14 में, इसीलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। परमेश्वर ने तुमको छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने तुमको उद्धार दिया है,
वो मिस्र देश से गुलामी से दासत्व से छुटकारा दिया है। अभी जो फल खाते हो, वो देश का जो आशीष को प्राप्त करते हो, उसके लिए आप कभी परिश्रम नहीं किया था। आज यीशु मसीह में हम लोग उद्धार प्राप्त किए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा जीवन है ना, वो हमारा जीवन है, वो जीवन का स्रोत है, हमारे पास अनंत काल का जीवन है। तो अभी क्या करो, भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र ने करते थे, उन्हें दूर के यहोवा की सेवा करो। वो मूर्ति पूजा से, वो सारे चीज़ों जो तुम्हारे पुरखों करते थे, उसमें से दूर होकर अभी परमेश्वर यहोवा की सेवा करो। 15 में देखिए, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगी, ऑप्शन है अभी, यदि परमेश्वर का सेवा करना तुम्हारे लिए बुरा सोचते हो, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखों महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमीरियों की देवताओं की सेवा करो जिनने देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। यहोवा का परमेश्वर अद्भुत बात है। ये यहोवा जो परमेश्वर वचन देता है वो बहुत अद्भुत है। ये जोशुआ कहता है, लेकिन मेरे लिए मैं ऑप्शन ये चॉइस करता हूँ, मैं ये ऑप्शन लेता हूँ, ये चॉइस करता हूँ कि मैं नित्य परमेश्वर का यहोवा का सेवा करूँगा। लेकिन तुम्हारे लिए तुम सोचते हो ये बुरा है परमेश्वर का सेवा करना, तो आज तुम लोग चुन लो, आज तुम लोग चॉइस करो। परमेश्वर आपको और मुझे निर्णय लेने के लिए मौका देता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ। यू आर फ्री टू मेक चॉइस टू बी फ्री इन गॉड। आपके पास स्वाधीन है चुनाव लेने के लिए कि आप स्वाधीन में जीना चाहते हैं। इन अनदर वर्ड, स्वाधीन में जीने के लिए आपके पास चुनाव है, स्वाधीन से आप चुनाव ले सकते हैं। स्वतंत्रता में जीने के लिए, किसमें? परमेश्वर में रहते हो तो तुम लोग को स्वतंत्रता मिलता है। लेकिन सेकेंड ऑप्शन ये भी है, फ्री टू मेक चॉइस टू बी इन द बॉन्डेज विदाउट गॉड। आपके पास ये भी स्वतंत्रता है कि आप वो बंधन में बांधे हुए रहेंगे, वो चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के बिना वो बंधन में रहना चाहते हो। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रकार के बंधन में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर नहीं है। जहाँ पर परमेश्वर नहीं है, वो जो स्वाधीनता हम जो सोचते हैं वो स्वाधीनता नहीं है, वो बंधन है। तो आज हमारे लिए चॉइस है, मैं स्वाधीन रहना चाहता हूँ तो स्वाधीनता से मैं एक चॉइस कर सकता हूँ। मैं आज बंधन में रहना चाहता हूँ, स्वाधीनता से मैं चॉइस कर सकता हूँ। परमेश्वर आपको दबाव नहीं देता है, परमेश्वर उसका फल बता देता है। तुम कौन सा चॉइस करते हो उसका परिणाम बता देता है, लेकिन निर्णय आपके ऊपर रहता है। यू कैन टेक ए राइट चॉइस और यू कैन मेक ए रॉन्ग चॉइस। परमेश्वर कहता है राइट चॉइस लेता है तो तुम्हारे पास जीवन होगा, पीस होगा, आनंद होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा, ब्लेसिंग होगा बोल के लिखा गया है। लेकिन तुम्हारे पास रॉन्ग चॉइस तुम करते हो तो क्या होगा? डेथ होगा, मृत्यु होगा, विनष्ट के तरफ आप जा रहे हैं, आपके पास श्राप होगा। तो हमारे ऊपर निर्णय लेना वो हमारे ऊपर रहता है, हम किस तरीक़ा से निर्णय लेते हैं। बाइबल में बहुत स्पष्ट है। यीशु मसीह जब वचन बताया, आप देखेंगे पढ़ेंगे अच्छे से, यूहन्ना का 6 में वो बहुत सुंदर मैसेज दिया। सुंदर मैसेज देने के बाद यीशु मसीह ने कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन का क्या हूँ? ब्रेड हूँ। तो उसने जब बोला कि तुम जब मेरे मांस को तुम खाओगे, मेरे लहू को पियोगे, तब तुम जिंदा रह पाओगे, तुम्हारे पास अनंत काल का जीवन रहेगा। तो यूहन्ना का 6 का 66 में 666 में वचन कहता है, बहुत सारे डिसाइपल वो लोग लौट गए यीशु मसीह से और वापस नहीं आए। तब यीशु मसीह आगे का वचन में हम देखते हैं, पतरस को यीशु मसीह कहता है, अरे तुम इधर है क्या? तुम निर्णय लेकर यहाँ से लौट कर नहीं जा सकते हैं? लेकिन पतरस ने कहा, हम कहाँ जाएंगे? आपके पास तो अनंत काल का जीवन का जो वचन है। देखिए यूहन्ना का 6:66 से
मैं पढ़ लेता हूँ। इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आपके पास चॉइस है, आपके पास निर्णय है। यीशु मसीह से दूर जाना चाहते हैं? आपके पास स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, या आप यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? हम देखते हैं एक्स चैप्टर 2 में पवित्र आत्मा उतरता है, कलीसिया की शुरुआत होता है, जिस दिन पतरस पहला मैसेज प्रचार करता है। और जब वो पावरफुल मैसेज प्रचार करता है, लोग रेस्पॉन्स करते हैं। एक्स चैप्टर 2 का 37 में तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम अभी क्या करें? आज हमारे पास वो समय है क्या कि आज हम परमेश्वर का वचन सुन के, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद वो प्रश्न हम पूछ रहे हैं क्या? आज परमेश्वर मैं क्या करूं? ये लोग परमेश्वर का वचन सुनने के बाद वो लोग क्या बोले? हे भाइयों, हम अभी क्या करें? पतरस ने जवाब दिया, तुमको विश्वास करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, यीशु मसीह को पीछे चलने के लिए आप निर्णय लेना पड़ेगा, तुम्हारा उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये घटना एक्स चैप्टर 16 में भी हुआ था, जब पौल और साइलास जेल में थे। परमेश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार काम हुआ। दूतों आकर ये लोगों को चेन को तोड़ दिया और जेल से छुटकारा दिया। तो जेलर साहब ने डर गया। वो चमत्कार को देखने के बाद पौल के पास आया। पौल ने उनको मैसेज दिया। मैसेज सुनने के बाद वो जेलर क्या बोला, देखिए एक्स चैप्टर 16 का 29 और 30 में, तब वह दिया मंगवाकर भीतर आया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। अभी आकर झुकने लगा वो जेलर साहब, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये क्वेश्चन था उसका, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज हमारे पास वो समय है क्या? वो क्वेश्चन है क्या? मैं दिल से वो प्रश्न लेकर पुकारता हूं क्या? परमेश्वर, मैं अभी क्या करूं? क्योंकि आपके पास जीवन है, क्योंकि आपके पास शांति है, आपके पास आनंद है। जीवन जब आपकी ओर से आया है तो मैं क्यों जाकर दुनिया में अलग अलग चीज़ों में जीवन के आनंद, जीवन की उद्देश्य, जीवन का शांति में ढूंढूं? अभी मैं क्या करूं परमेश्वर? जब आप दिल से ये प्रश्न पुकारते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देगा। रोमियो का 10:9 और 10 क्या कहता है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मुंह में अंगीकार करेगा, है ना, दिल में विश्वास करेगा, तो तेरा क्या होगा? उद्धार होगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। Choice is yours. You are free to make a right choice. कोई दबाव नहीं, लेकिन परमेश्वर का महिमा होगा जब आप सही चॉइस करते हैं। वो जीवन का सुंदरता आप अनुभव करेंगे, जीवन की मधुरता आप अनुभव करेंगे, आपके जीवन में शांति आएगा। यीशु मसीह का जो उद्धार किया हुआ कार्य आपके जीवन में आता है तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, ये जीवन चले भी जाए धरती पे तो मेरा प्राण यीशु मसीह में सुरक्षित रहेगा, बोल के आपके पास कॉन्फिडेंट होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो चॉइस इज योर्स। बाइबल में हम देखते हैं बहुत सारे घटना है कि चॉइस आता है, ऑप्शन आता है, आप कौन सा चॉइस करेंगे। यू आर फ्री टू मेक ए राइट चॉइस। हम देखते हैं अबेल और कैन जब परमेश्वर के पास एक ऑफरिंग देने के लिए जाते हैं, उनके पास चॉइस था किस प्रकार का वो लोग ऑफरिंग लाए। परमेश्वर ने क्या किया? अबेल का वो ऑफरिंग को ग्रहण किया, लेकिन परमेश्वर कैन का ऑफरिंग को ग्रहण नहीं किया। हम देखते हैं लोत और अब्राहम के जीवन में वो चॉइस था। लोत ने गलत निर्णय लिया, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की ओर ताकता रहा। परमेश्वर अब्राहम को आशीष किया। लोत ने एंटेंगल हो गया, फंस गया, उसका निर्णय वो गलत लिया। चॉइस इज योर्स। आगे हम देखते हैं नाओमी का 2 बहू रहते हैं। कौन कौन? ऑर्फा और रूथ।
लेकिन रूथ सही निर्णय लेता है। प्रेज द लॉर्ड। ऑर्फा चला जाता है, लेकिन रूथ सही निर्णय लेता है। परमेश्वर उसको आशीष करता है आगे का दिन में, और उसके पीढ़ी से ही दाऊद आता है, और दाऊद का पीढ़ी से ही यीशु मसीह आता है, उद्धारकर्ता जन्म लेता है। आगे आप पढ़ेंगे तो मेरी और मार्था, यीशु मसीह एक घर को आता है, लेकिन दोनों के बीच में एक चॉइस रहता है। मेरी क्या करना चाहता है, मार्था क्या करना चाहता है। मार्था काम पे बिजी होना चाहता है, वो परोसना चाहता है, खाना परोसना चाहता है, खाना बनाने में लग गया है, लेकिन मेरी यीशु मसीह के आसपास रहता है उसका आवाज़ को सुनने के लिए। आज हमारे पास चॉइस है, हमारे पास चॉइस है। चॉइस इज योर्स, यू आर फ्री। आपके पास स्वतंत्रता है ना। जैसे कि आदि पुस्तक का 2 में लिखा गया है कि 2 पेड़ का फल था, लेकिन वो लोग कौन सा चुना, जो मना किया गया था उसको ही खाया, है ना। यीशु मसीह जब क्रूस पे झूल रहे थे, 2 चोर थे, वो लोग भी के पास ऑप्शन था, दोनों में एक अच्छा चॉइस लिया। यीशु मसीह जब तू परलोक पर जाएगा मुझे याद कर, और उसी क्षण उसका उद्धार होता है, उसी क्षण उसका उद्धार होता है। यस, आज तू मेरे साथ पैराडाइज में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु मसीह को अपनाएंगे, आपके पास उद्धार आएगा, क्योंकि साल्वेशन बिलोंग्स टू गॉड। जीसस इज द ओनली सेवियर। यीशु मसीह उद्धार करता है, पापों का क्षमा देने वाला, आपके पापों का दाग को मिटाने वाला। यीशु मसीह का पवित्र लहू काफी है। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ कभी कभी सोशल मीडिया में, कोई वो शराब का बोतल पकड़ता है, और वो जब रास्ते पे जाता है एक पंडित आता है और बोलता है, हे तू नरक जाएगा, तू गलत काम कर रहा है। तो शराबी बोलता है, तो जो शराब बेचा है कैसा होगा, वो भी नरक जाएगा। 2 चखना बनाया है, चखना क्या बोलते हैं, कुछ खाने का, तो वो जो बनाता है वो कैसा होगा, वो भी नरक जाएगा। जो बार में डांस करता है वो कहाँ जाएगा, वो भी नरक जाएगा। तो पंडित को वो शराबी बोलता है, मजाक करता है, सब लोग नरक पे जाएंगे तो मैं क्यों सड़क में जाऊं। आपके लिए जोक है क्या, सड़क नरक का क्या जोक है। परमेश्वर का वचन अद्भुत है। आपके पास जीवन रखा है, आपके पास मरण रखा गया है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी रखा गया है, आपके पास डिस्ट्रक्शन रखा गया है, आपके पास ब्लेसिंग रखा गया है, आपके पास कर्स भी रखा दिया है। आप कौन सा चॉइस लेते हैं। आपको मजाक लगता है तो क्या कोविड-19 मजाक था, ये हाईलाइट था। मनुष्य उससे बच नहीं सकता। कोविड-19 सोचिए, आप मजाक करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आज दुनिया में मजाक करना चाहते हैं। हॉस्पिटल में जब एक आदमी लास्ट सांस लेता है, उसके पास जाकर क्या हम मजाक कर पाएंगे। जब शमशान घाट को जाके हम किसी का जब दुख भरा समय में मजाक कर पाएंगे, लेकिन मनुष्य नरक सड़क के बारे में भी मजाक करता है। आज ये श्योर है, नरक है, स्वर्ग है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से सांस दिया गया है, और वो सांस का विचार होगा, आपका प्राण का विचार होगा। चॉइस इज योर्स, कोई दबाव नहीं है। अभी आपका ऊपर, मेरे ऊपर वो निर्णय रहता है। लेकिन जब हम निर्णय लेते हैं, परमेश्वर को चुनते हैं, जीवन को चुनते हैं, तो हम आनंद मनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए डिट्रोनोमी का 30 का 20 में लिखा गया है, पहला क्या है, लव योर गॉड। हम परमेश्वर को प्यार करने लगते हैं, परमेश्वर को हम पूरे दिल से प्यार करने लगते हैं। नंबर 2, उसका वचन को सुनने के लिए हम तरसते हैं, उसका आवाज़ को पालन करने के लिए हम तरसते हैं। नंबर 3, हम लोग परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। जब हम बने रहते हैं, अच्छा शिष्य बनते हैं, बहुत फल हमारे जीवन से आता है, हम एक अच्छा गवाही बनते हैं। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष दे, हम अच्छे निर्णय लें, क्योंकि हमारे पास एक चॉइस, फ्री विल दिया गया है। परमेश्वर हमको कंट्रोल नहीं करता है, आपकी ओर रहता है, मेरे ओर रहता है कि मैं कैसे निर्णय लेता हूँ। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आपको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, कि आप सही निर्णय लें और आनंद, जीवन की आनंद मनाइए। आमीन। आइए यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप से हम ग्रहण करते हैं। हमारे बीच में कोई भी है ग्रहण नहीं किया है तो ग्रहण कर सकते हैं। ये समय होता है जब आप हृदय में विश्वास करेंगे, मुंह में अंगीकार करेंगे
तो आपका सारे गुनाहों को इसी फल वो क्षमा करने के लिए उत्सुक रहता है। धन्यवाद हो परमेश्वर ये सुबह के समय के लिए। धन्यवाद देते हैं, जीवन की स्रोत आप है यीशु मसीह। हमको अगुवाई कीजिए ताकि हमारे दिन प्रतिदिन में ये जीवन की आनंद हम मना सकेंगे। यीशु मसीह हमारे बीचों बीच रहकर हमारे जीवन की केंद्र बनकर, हमारे परिवार, हमारे चर्च, हमारे समाज की केंद्र बनकर अगुवाई कीजिए, ये हमारा प्रार्थना है। आशीषित कीजिए परमेश्वर सभी को। धन्यवाद हो आपकी सामर्थ्य भरा वचन के लिए परमेश्वर। अगुवाई कीजिए, बातें कीजिए, आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। स्तुति आराधना आपको देते हैं। धन्यवाद हो हमारे प्रार्थना विनती सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।